और इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे के बीच बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में संभावित मंत्रियों के नाम सामने आए हैं। बड़ी खबर, भूपेंद्र सिंह बन सकते हैं मंत्री, बलदेव औलख कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं अशोक कटारिया, गोविंद नारायण शुक्ला का भी नाम। बड़ी खबर यहां पर। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम योगी के दिल्ली दौरे के बीच में बड़ी खबर, संभावित मंत्रियों के नाम यहां पर सामने आए हैं। संकेत बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता। संकेत, क्या जानकारी लग पा रही है? दिल्ली के दौरे पर है मुख्यमंत्री और इस बीच इन नामों का सामने आना क्या बताता है? बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज दिल्ली में बड़े नेताओं से मुलाकात की है और ये उत्तर प्रदेश में दरअसल बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार है और चर्चा ये थी कि खरमास के बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, यानी कि मकर संक्रांति के बाद विस्तार की चर्चाएं तेज थी। इसी बीच आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष से मुलाकात की और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मिले। यानी कि बड़े नेताओं से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में मुलाकात हुई है और मंत्रिमंडल की विस्तार की चर्चाओं के बीच में ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है और इस लिहाज से अहम मानी जा रही है कि दरअसल विधानसभा का चुनाव 2027 का नजदीक है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, योगी सरकार एक मजबूत और एक नई टीम जो जाति और क्षेत्रीय समीकरणों को साधते हुए चुनावी मैदान में उतारी जाए, वो चीज उसी टीम से ये भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनावी व्यूह सजाएगी। और उसमें जो नाम सामने आ रहे हैं, जो संभावित नाम है, उसमें पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के अध्यक्ष रहे भूपेंद्र चौधरी, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है और पश्चिम की सियासत को साधने के लिहाज से उस कोटे से भूपेंद्र चौधरी मंत्री बनाए जा सकते हैं योगी कैबिनेट में। वहीं दूसरी तरफ पूजा पाल का नाम भी चर्चाओं में तेज है कि पूजा पाल को भी मंत्री बनाया जा सकता है। वही गोविंद नारायण शुक्ला जो कि प्रदेश महामंत्री हैं भाजपा के और एमएलसी हैं, ये वो नाम है जो कुछ चेहरे संगठन से सरकार में जाएंगे और कुछ चेहरे सरकार से संगठन में और संगठन से सरकार में जाएंगे। यानी कि आधा दर्जन से ज्यादा नए मंत्री बनाए जा सकते हैं और जो कोटा है वो 54 का है और 54 मंत्री इस समय है और 60 मंत्री होने चाहिए। तो ऐसे में अभी 6 की जगह खाली है तो नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। वही जो सबसे बड़ी बात है कि विभागों में बढ़ाया जा सकता है और साथ ही साथ पूजा पाल को लेकर के भी चर्चाएं हैं कि पूजा पाल को भी शामिल किया जा सकता है। तो क्या इसे 2027 के तौर पर एक बड़ा दांव समझा जा सकता है? भारतीय जनता पार्टी को आगामी पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव में जाना है और उससे पहले जाति और क्षेत्रीय समीकरणों को साधते हुए बीजेपी इस रणनीति पर काम कर रही है और मंत्रिमंडल का विस्तार इसी रूप में तय माना जा रहा है कि पूजा पाल चूंकि पाल समाज से आती हैं और पूजा पाल को मंत्री बनाया जा सकता है, भूपेंद्र चौधरी को बनाया जा सकता है, अशोक कटारिया गुर्जर चेहरे हैं और योगी वन में मंत्री भी परिवहन मंत्री रहे हैं। तो ऐसे में और बलदेव औलख का कद बढ़ाया जा सकता है। और जो सबसे खास बात है कि उत्तर प्रदेश के जो मंत्रिमंडल में कई ऐसे मंत्री हैं जिनकी छुट्टी भी हो सकती है, उनको संगठन में भेजा जा सकता है, राष्ट्रीय टीम बननी है, राष्ट्रीय टीम में भेजा जा सकता है संगठन की। वही सरकार में कई मंत्रियों के विभागों में फेरबदल की भी चर्चा तेज है। यानी कि आधा दर्जन से ज्यादा मंत्रियों के विभाग में फेरबदल तय माना जा रहा है और कई राज्य मंत्रियों के विभाग में फेरबदल ये तय माना जा रहा है। यानी कि यूपी में एक बड़ी तैयारी आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी मूड में है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में काम कर रही है सरकार और संगठन जिस हिसाब से जमीनी स्तर पर मजबूती से जुटा हुआ है, ये कोशिश है बीजेपी की एक मजबूत टीम, सशक्त टीम से जनता के बीच में जाया जाए, जाति और क्षेत्रीय समीकरणों को साधा जाए। यही वो वजह है कि अब कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की कि अब मंत्रिमंडल को दुरुस्त किया जाए और मंत्रिमंडल के विस्तार की अब चर्चाएं। संकेत, क्या लग रहा है जिस तरीके से मुख्यमंत्री दिल्ली गए हैं, सभी बड़े नेताओं के साथ मुलाकातें हो रही हैं, तो क्या कुछ केंद्र से कुछ नेताओं को उत्तर प्रदेश में 2027 को लेकर के कुछ जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं या फिर उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में कुछ और बाहरी नेताओं को भी जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं? कुछ बड़े फेरबदल भी देखने को मिल सकते हैं? देखिए, केंद्र में जो उत्तर प्रदेश से नेता हैं, जो राष्ट्रीय टीम है भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, उनकी उन नेताओं की भी जिम्मेदारी तय की जा सकती है क्योंकि राष्ट्रीय टीम भारतीय जनता पार्टी के संगठन में भी फेरबदल होना है। वहीं दूसरी तरफ सहयोगी दल जो भारतीय जनता पार्टी के हैं,
उनको भी साधते हुए चलना है। ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि चाहे वो आरएलडी हो, आरएलडी कोटे से एक राज्य मंत्री और बनाया जा सकता है। बीजेपी की कोशिश रहेगी कि सहयोगी दलों को साध के रखा जाए। हालांकि सहयोगी दलों का जो कोटा है वो लगभग पूरा है, लेकिन आरएलडी से एक मांग लगातार राज्य मंत्री की चल रही थी। तो ये कोशिश है कि एक राज्य मंत्री चाहे वो बोर्ड निगम में ही समायोजित किया जाए, वो तैयारी है। यानी कि सहयोगी दलों को साधने की दिशा में भी इस दिशा में काम किया जाएगा। और जो सरकार में मंत्री हैं, जो संगठन कार्य में दक्ष हैं, उनको संगठन में भेजा जा सकता है, यानी कि मंत्रिमंडल से छुट्टी हो सकती है। और जो संगठन में बिल्कुल संकेत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर को ब्रेक करने के लिए, इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।